लेबनान के बॉर्डर पर हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच एक लंबी जंग चली। फिलहाल अभी सीज फायर हो चुका है, लेकिन सीज फायर का उल्लंघन इजराइल ने कई बार किया, जिसके बाद जवाब में हिजबुल्लाह ने भी कुछ हमले किए हैं। हालांकि सीज फायर से पहले जिस तरह की जंग चल रही थी उस तरह की जंग अभी नहीं हो रही है। इजराइल ने हिजबुल्लाह के नाम पर लेबनान के आम लोगों को बहुत ज्यादा तबाह किया। जो लोग मारे गए उसमें से ज्यादातर लेबनान के आम लोग थे, जिनका हिजबुल्लाह से दूर दूर तक कोई भी लेना देना नहीं था। खासकर लेबनान की राजधानी बेरूत को इजराइल ने बहुत ज्यादा निशाना बनाया और बड़ी बड़ी इमारतों को तबाह कर दिया, जिसमें आम लोगों के घर भी तबाह हो गए। हिजबुल्लाह के ऊपर दुनिया भर के इजराइल के सपोर्टर ये आरोप लगाते हैं कि हिजबुल्लाह की वजह से लेबनान के आम लोगों के घर तबाह हो गए, उनकी जिंदगियां बर्बाद हो गए। लेकिन दोस्तों, हिजबुल्लाह ने उन्हें अकेला नहीं छोड़ा है। जिन लोगों के घर इजराइल के हमलों में तबाह हो चुके हैं, उन लोगों को आर्थिक मदद देने का ऐलान हिजबुल्लाह की तरफ से किया गया है। हसन नसरुल्लाह के मारे जाने के बाद जो हिजबुल्लाह के नए महासचिव बने, जिनका नाम शेख नईम कासिम है, उन्होंने ऐलान कर दिया है कि हिजबुल्लाह के पास जो खजाना है, जो पैसा है, उस पैसे से वो बेरूत के लोगों की मदद करेगा। जिन लोगों के घर तबाह हो गए हैं उनके घर बनाकर देगा। $6,000 से लेकर $10,000, किसी को $15,000, इस तरीके से जिसको जैसा नुकसान हुआ है उसकी भरपाई हिजबुल्लाह ने करने का ऐलान ऑफिशियली कर दिया है। तकरीबन 600 करोड़ रुपए इंडियन रुपीज में हिजबुल्लाह शुरुआती किस्त में बेरूत के लोगों को देगा। हिजबुल्लाह ने कहा है कि अपने इंजीनियर्स को, टेक्नीशियंस को इलाकों का दौरा करवाएंगे, किसको किस तरह का नुकसान हुआ है सारी जांच करने के बाद उनको बाकायदा पैसा दिया जाएगा। जो लोग अपने इलाकों को छोड़कर दूसरी जगहों पर जा चुके हैं उनको घर वापस आने के लिए भी पूरा इंतजाम किया जाएगा और उसका किराया भी दिया जाएगा। फिलहाल कुल मिलाकर बात यह है कि हिजबुल्लाह अब लेबनान के उन आम लोगों के घर को फिर से बसाएगा जिन लोगों के घर इजराइल के हमले में तबाह हो चुके हैं। वैसे गाजा को लेकर भी काफी सारे लोग इस बात का ऐलान कर चुके हैं कि जंग रुकने के बाद हम गाजा को फिर से बनाएंगे, गाजा में जो नुकसान हुआ है लोगों का उस नुकसान की भरपाई करेंगे। तुर्की ने सबसे पहले आवाज उठाई थी, लेकिन तुर्की क्या कर रहा है अभी आपको आगे दिखाऊंगा। फिलहाल बड़ी खबर ये आ रही है कि अमेरिका ने कहा है कि हिजबुल्लाह बहुत तेजी के साथ अपने हथियारों के भंडार को भर रहा है। जंग बंदी होने के बाद अपने सेना में लड़ाकों की भर्ती भी कर रहा है और अपने हथियारों के भंडार को भी भर रहा है। यह बात हकीकत है दोस्तों। सीज फायर जो हुआ है इसमें फायदा दोनों को होगा। इजराइल भी इधर अपनी पूरी तैयारी कर लेगा, क्योंकि इस वक्त इजराइल के ऊपर कहीं से भी हमले नहीं हो रहे हैं। हिजबुल्लाह बहुत ज्यादा हमले कर रहा था, तो इधर इजराइल भी अपने हथियारों को जमा कर रहा है, उधर हिजबुल्लाह भी अपने हथियारों को जमा कर लेगा। 60 दिन का सीज फायर हुआ है और उसके बाद फिर से जो हो रहा था देखना वैसा ही सब कुछ होगा। फिलहाल तुर्की लगा हुआ है समुंदर के अंदर कि सीरिया के रास्ते समुंदर से हिजबुल्लाह तक हथियार ना पहुंच पाए। तुर्की ऐसे ऐसे कारनामे अब कर रहा है ना दोस्तों कि जिसको सुनने के बाद आपका खून खौल जाएगा। ऐसा नहीं सोचा था यार हमने कि ऐसा निकलेगा तुर्की। रजब तैयब एर्दोगान, अरे फिलिस्तीन और गाजा के लिए खामोश बैठे थे, चलिए कोई बात नहीं, लेकिन इस तरीके से वो इन दुश्मनों का साथ दे रहे हैं, गाजा के दुश्मनों का, फिलिस्तीन के दुश्मनों का। ये मिडिल ईस्ट के मुसलमानों के लिए बहुत अफसोसनाक बात है। तुर्की नौसेना की एक पनडुब्बी रोधी कारवेट सीरिया के टार्टस के पास गश्त कर रही है। रूसी गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। ये कारवेट यूनिफिल का हिस्सा है, जिसका मकसद दक्षिणी लेबनान की निगरानी करना और हथियारों की आपूर्ति को समुंदर के रास्ते हिजबुल्लाह तक पहुंचने से रोकना है। तुर्की की नौसेना समुंदर के अंदर गश्त करके रूस के ऊपर नजर रख रही है कि रूस हथियारों को हिजबुल्लाह तक ना पहुंचा दे। कैसा क्या कहेंगे आप? आपकी स्क्रीन पर ये जो दिखाई दे रहे हैं ये हैं ओमानी सल्तनत के मुफ्ती साहब। इन्होंने कहा है कि हमने सीरिया में सीरियाई लोगों को मारने के लिए तुर्की के ड्रोन देखे हैं, लेकिन हमने तुर्की के ड्रोन फिलिस्तीनी लोगों का समर्थन करने के लिए गाजा के अंदर नहीं देखे। सीरिया के अंदर सीरिया के लोगों को मारने के लिए
तुर्की के ड्रोन मौजूद हैं, लेकिन फिलिस्तीनियों को बचाने के लिए गाजा के अंदर तुर्की के ड्रोन नहीं पहुंचे। समझ चुके हैं सभी लोग, इस्लामिक वर्ल्ड भी अब रजब तैयब एर्दोगान को कि ये क्या है। देखिए, इनको लेकर खबरें बहुत सारी आ रही हैं, कुछ ही खबरें मैं आप लोगों को बताता हूं। आप लोग ऐसा ना सोचें कि हर वीडियो में आप इनका जिक्र कर रहे हैं। देखिए, पूरी इस्लामिक दुनिया इनका जिक्र कर रही है जिस तरह का रवैया इस वक्त ये अपना रहे हैं, इसलिए कुछ खबरें आपको बताना पड़ जाती हैं। हमास का स्टेटमेंट आया है। हमास ने कहा है कि इजराइल को जल्द ही फिलिस्तीन में अपने नरसंहार का पछतावा होगा। हमारा मकसद फिलिस्तीन की आज़ादी के लिए लड़ना है। यानी सीधा मकसद है हमास का कि जब तक फिलिस्तीन को हमास आज़ाद नहीं करवा देता तब तक शायद हमास रुकेगा नहीं। भले ही कितने भी लोग इसमें मर जाएं, लेकिन हमास सरेंडर शायद नहीं करेगा। इजराइल का ये कट्टरपंथी नेता स्ट्रोमिच वित्त मंत्री है। इसने इजरायली बस्तियों के विस्तार के पक्ष में कब्जे वाले वेस्ट बैंक में 24,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी भूमि पर कब्जा करने की घोषणा की। इसने कहा है कि जो कब्जे वाला हमारा वेस्ट बैंक है वहां पर 24,000 से ज्यादा फिलिस्तीनियों की जमीनों पर कब्जा करके हम यहूदी बस्तियों को और ज्यादा बढ़ाएंगे और ज्यादा उसका विस्तार करेंगे। बस कब्जा ही करना आता है इन लोगों को। और कुछ आपकी स्क्रीन पर ये जो शख्स दिखाई दे रहा है, ये अमेरिका का एक बहुत बड़ा अरबपति माइकल ब्लूमबर्ग है। उत्तरी इजराइल में जो युद्ध के दौरान बस्तियां तबाह हो गई थी, उनको फिर से बसाने के लिए $27.8 मिलियन का इसने दान दिया। ये मदद कर रहा है उत्तरी इजराइल में हिजबुल्लाह के हमलों से जिन यहूदियों की बस्तियां तबाह हो गई हैं, उनको ये मदद दे रहा है। दोस्तों, सीरिया के अंदर अमेरिका की सेना भी मौजूद है। अमेरिका के भी सैन्य ठिकाने बने हुए हैं और उन सैन्य ठिकानों पर भी आए दिन हमले होते रहते हैं। पेंटागन ने जानकारी दी है कि अभी 2 दिन पहले एक हमला हुआ था जिसमें हमारे 3 सैनिक गंभीर रूप से घायल हो गए। उनके सर में भी चोट आई है, दिमाग बहुत बुरी तरीके से उनका घायल हो गया है, अपाहिज भी हो चुके हैं वो। 3 सैनिकों के बारे में पेंटागन ने बात को बोली है। दोस्तों, हमारे वीडियो पसंद आए तो फॉलो सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ शेयर भी कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।